नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप पुनर्जन्म में क्या थे या मैं पुनर्जन्म में क्या था, यह हम सब जानना चाहते हैं। दोस्तों, अतीत का मतलब भाग्य, बीता हुआ कल नहीं बल्कि आपका बीता हुआ जन्म होता है। दोस्तों, क्या आपके भीतर कभी कभी ये जानने की इच्छा नहीं होती कि आत्मा अगर बार बार जन्म लेती है तो फिर हमारा पिछला जन्म क्या रहा होगा। दोस्तों, यदि वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जिस तरह से बताया जाए उस तरह से करें तो सारे मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये ज्योतिष की मदद से और थोड़े से अभ्यास की मदद से ही संभव है। दोस्तों, योग शास्त्र में अष्ट सिद्धि और नव निधियों और अनेक सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक पूर्व ज्ञान सिद्धि योग भी है। दोस्तों, इस योग की साधना करने से अगर पिछले जन्मों का ज्ञान होने लगता है, दोस्तों यह योग आपको पिछले जन्म की सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में इस साधना की उपयोगिता यह है कि व्यक्ति कई उन कामों और उपलब्धियों पर श्रम करने से बच सकता है जिन पर पिछले जन्मों में किया था। दोस्तों, ये साधना थोड़ी कठिन है लेकिन परिणाम और उपयोगिता को देखते हुए बहुत ही सरल है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपने चित्त को यानी आपके शरीर को बिल्कुल स्थिर करना आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए आपके मन को, शरीर को एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान के जरिए जब आपका मन भटकना छोड़कर एकाग्र होने लगे या श्वासों में स्थिर हो जाए तो जाति का स्मरण करके पिछले जन्म में प्रवेश का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आपको यह अभ्यास नित्य दिन करना है। दोस्तों, जाति स्मरण को ध्यान में रखकर सोते समय आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या को याद करें। जैसे मैं आज सोने से पूर्व में क्या कर रहा था, फिर उससे पहले मैं क्या कर रहा था। इस तरह की स्मृतियों को वापस सुबह उठने तक ले जाए, यानी कि जिस रात आप सोते हैं उस दिन सुबह उठने तक वापस आपको सारे कामों को याद करना है। एक एक चीज को आपको वापस लेके जाना है। इससे दोस्तों आपकी स्मृति तेज हो जाएगी। दोस्तों, इस अभ्यास को नित्य दिन करना है। इस दिनचर्या का लगातार जारी रखते हुए याददाश्त को पीछे ले जाने का क्रम बढ़ाते जाएं। जैसे आज रात आपने आज सुबह उठने का देखा तो कल आप पूरे रात को छोड़कर कल के दिन का भी साथ में स्मरण करें। यानी कि आपको लगातार वो इस तरह से कल परसों इस तरह का पीछे का क्रम आपको बढ़ाते जाना है। दोस्तों, ये आपको कठिन लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये अब लगातार अगर आप इसका अभ्यास करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन बाद जहाँ आपका अवधारण शक्ति बढ़ेगी, उसके साथ साथ नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियों के द्वार भी खुलने लगेंगे। दोस्तों, ध्यान के अभ्यास में जो पहली क्रिया संपन्न होती है वो होती है भूलने की, कचरा स्मृतियों को खाली करने की होती है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में दिन भर की, महीनों भर की, सालों भर की जो हम सोचते हैं, रात दिन देखते हैं, तर्क शक्तियाँ हैं, पढ़ते हैं हम, उसकी बहुत सारी स्मृतियाँ सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसमें संरक्षित हो जाती है। दोस्तों, अगर इस अभ्यास को हम लगातार करते हैं तो धीरे धीरे पहले वो खाली होगी, जिससे हमारा माइंड साफ हो जाएगा और आपकी स्मरण शक्ति दोस्तों बहुत तेज हो जाएगी इससे। इसके बाद जब तक मस्तिष्क कचरा ज्ञान, तर्क शक्तियों से खाली नहीं होगा, नीचे दबी हुई मूल प्रज्ञा जागृत नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रज्ञा के
जागृत होने पर ही आपको जाति स्मरण ज्ञान यानी कि पूर्व जन्मों का ज्ञान होना धीरे धीरे शुरू होगा। दोस्तों, सुबह और शाम के वक्त 15 से 40 मिनट का ये विपश्यना ध्यान करना जरूरी है। दोस्तों, इसे आप रोजाना करें और 15 से 40 मिनट तक करना चाहिए। दोस्तों, मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकार हो तो इस जाति स्मरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई दिमागी हालत ठीक नहीं है या आपको कोई सर से संबंधित समस्याएं हैं तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह का आपको योग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये प्रयोग किसी योग शिक्षक की सीख कर भी आप कर सकते हैं। सिद्धियों के अनुभव किसी आम जन के समक्ष आपको बखान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार में सिद्धि महारत हासिल करते हैं तो आपको किसी को भी ये बताना नहीं चाहिए। योग की किसी भी प्रकार की साधना के दौरान आपको आहार संयम यानी खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।